हेलो बच्चों। बाबू तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 11 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और क्लास 11 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम स्टार्ट किए थे हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन में हम पढ़ा रहे थे कि प्रिपरेशंस ऑफ एल्केन, एल्केन कैसे बनाएंगे। तो आज एल्केन का प्रिपरेशन बताएंगे, रिडक्शंस ऑफ एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड को रिडक्शंस करके हम कैसे एल्केन बनाएंगे, और बताएंगे कोरी हाउस सिंथेसिस से हम एल्केन कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो तुमको मालूम है कि मेरा यूट्यूब चैनल का नाम बाबू फर्मी क्लासेस, फर्मी फर्मी क्लासेस बाबू मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है, फर्मी क्लासेस है ना। और मेरा कांटेक्ट नंबर है 96931435, से मेरा कांटेक्ट नंबर है। ठीक है, तुम जाना प्लेलिस्ट यूट्यूब पे सर्च करना फर्मी क्लासेस, आपका क्लास 11 का केमिस्ट्री, क्लास 12 का केमिस्ट्री है, 9 10 सब मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है देखना और दोस्तों को फॉरवर्ड करना। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे बाबू प्रिपरेशंस ऑफ एल्केन बात करेंगे, और जिसमें हम बात करेंगे आज प्रिपरेशंस ऑफ एल्केन में, प्रिपरेशंस ऑफ एल्केन, प्रिपरेशंस ऑफ एल्केन। आज एल्केन बनाने का जो मेथड्स रहेगा वो नंबर 1 रहेगा बाबू रिडक्शंस ऑफ एल्काइल हैलाइड, रिडक्शंस ऑफ एल्काइल हैलाइड, रिडक्शंस ऑफ एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड को रिडक्शंस करके बाबू एल्केन बनाएंगे। दूसरा रहेगा बाबू कोरी हाउस, कोरी हाउस रिएक्शंस, कोरी हाउस रिएक्शन से कैसे एल्केन बनाएंगे। और कोरी हाउस रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है जेई और मेंस के पर्पस से। ठीक है, तो एल्केन का तुमको मालूम फार्मूला होता है यार CnH2n+2। और एल्केन बाबू कार्बन कार्बन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है ना, जिसको हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही बोलते हैं ना। और n का वैल्यू यहाँ शुरुआत करते हैं 1 से, 1 पुट करेगा तो CH4 आएगा, 2 पुट करने पर C2H6 आएगा, 3 पुट करने पर बता क्या आएगा देख लेना। ठीक है, तो ये आपका एल्केन है। फार्मूला क्या होता है CnH2n+2, n का वैल्यू 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, 4 अलग अलग एल्केन आएगा। ठीक है, और एल्केन में कार्बन कार्बन क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही बोलते हैं ना। तो अब बात करते हैं रिडक्शंस ऑफ एल्काइल हैलाइड से कैसे एल्केन बनाएंगे। ठीक है, इसको लिखो ना, चलो लिखो रिडक्शंस ऑफ एल्काइल हैलाइड, रिडक्शंस ऑफ एल्काइल हैलाइड, के एल्काइल हैलाइड को रिडक्शन करके हम कैसे एल्केन बनाएंगे। रिडक्शन का मतलब क्या होता है तुमको मालूम है? रिडक्शन का मतलब होता है एडिशंस ऑफ हाइड्रोजन, एडिशंस ऑफ हाइड्रोजन, या आपका क्या हो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ क्या बाबू, ऑक्सीजन। या तो हाइड्रोजन जुड़े या तो ऑक्सीजन क्या हो, हट जाए, इसको बोलते हैं रिडक्शन। एल्काइल हैलाइड को बाबू सुनो, RX को बोलते हैं एल्काइल हैलाइड, X एल्काइल हैलाइड मतलब RX। इसका रिएक्शन करेंगे बाबू H2 इन द प्रेजेंस ऑफ, ध्यान देना, जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ HCl लिखो, या तो लिखो बाबू जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड्स CH3COOH, या तो लिखो बाबू जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड्स। तो इसका जो बनेगा प्रोडक्ट वो एल्केन बनेगा, एल्केन बनेगा। ये X का मतलब होता है वो हैलोजन ग्रुप, जो क्या क्या हो सकता है, F भी हो सकता है, Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है, I किसकी जगह पर, X की जगह पर। X का मतलब हैलोजन ग्रुप, वो वहां पर F भी हो सकता है, Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है, I भी हो सकता है, या तो। और ये R को बोलता है वो एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप। Gp का मतलब ग्रुप,
फार्मूला होता है CN H2N+1, N का वैल्यू 1 पुट करेंगे CH3, 2 पुट करेंगे C2H5 आएगा, है ना। इसको लिखो ना पहले, अब बताते रिएक्शंस। मान ली लिखा है, इस तरफ आपको ध्यान देना, CH3 है ना, Cl, और लिख देगा बाबू यहाँ H2 इन द प्रेजेंस ऑफ, ध्यान देना, जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, क्या बनेगा? तो कुछ मत करना, यहां से एक H को CH3 पर ले आओ और वहां से Cl को रिमूव कर दो, मतलब यहां Cl रिमूव होगा, Cl यहां से रिमूव होगा और यहां से H क्या होगा, ऐड होगा। बताओ क्या बन जाएगा, बोलो बाबू। CH3 क्या बन जाएगा, CH4, और ये H और ये Cl बाहर निकला, क्या बन जाएगा, HCl, और HCl रूम टेम्परेचर में गैस के फॉर्म में रहता है, वो बाहर निकल जाएगा। रूम टेम्परेचर का मतलब होता है 25 डिग्री से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक HCl जो होता है गैस के फॉर्म में होते हैं, वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, मान लो तुमको ऐसे लिख देगा बाबू, ध्यान देना, CH3, ध्यान देना, CH2 और लिख देगा Br, ठीक है, और यहाँ मान लिख दे इस तरह से, जिंक इन द प्रेजेंस, एक मिनट सॉरी, लिख दे इस तरह से बाबू, प्लस H2 इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, एसिटिक एसिड्स, क्या बनेगा? कुछ मत करना, यहां से एक H को यहाँ R को दे दो, R का मतलब क्या, CH3, CH2 एक R है ना, वहां R का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+1, N का वैल्यू 2 पुट करने पर C2H5 आएगा, और C2H5 को लिख सकते हैं CH3 CH2। तो एक H दे देना R को, और ये एक Br और ये H क्या बन जाएगा, HBr बन जाएगा। तो बताओ, एक H यहाँ चला जाएगा तो CH2 क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा, मतलब आपका CH3 सिंगल बॉन्ड क्या, CH3, ये आपका इथेन बन जाएगा, मतलब एल्केन बन जाएगा, एल्केन, प्लस यहाँ से H और एक Br, आपका HBr बाहर निकल जाएगा, मतलब आपका एल्केन बन जाएगा। ठीक है, इसको लिखो, ठीक है। मान लेते हैं एक चीज और बाबू, हम ये भी लगा सकते हैं, LiLH4, इसका नाम है लिथियम, एल्यूमिनियम टेट्रा हाइड्रेट। बाबू ये भी आपका एक रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, जो नेसेंट हाइड्रोजन दे। ये आपका ये जो है इज वेरी स्ट्रॉन्ग, आपका क्या बताया यार, रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट वेरी स्ट्रॉन्ग क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ये भी क्या करेगा बाबू, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है इट गिव्स nascent हाइड्रोजन। हाइड्रोजन नेसेंट का मतलब होता है बाबू, हाइड्रोजन रहेगा एटम के फॉर्म में, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। इसको ऐसे लिखते हैं, इसका ब्रैकेट के अंदर H लिखेंगे, मतलब एटम के फॉर्म में रहेगा, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में नहीं रहेगा। और जब H एटम के फॉर्म में रहेगा ना, वो रिएक्टिव रहेगा। ठीक है, इसको लिखो ना, मान लो बाबू तुमको ऐसे भी लिखेगा इस तरह से, ध्यान देना, RX है ना, और लिख देगा सिंपली बाबू यहां से LiLH4, आपका क्या बनेगा, सुनो तो बाबू ध्यान देना, RX यहां होगा, ये आपका 2 नेसेंट हाइड्रोजन देगा, कौन, लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्रेट, 2 नेसेंट H दे देगा, एक H रह जाएगा R के पास, और यहां से एक X, और ये H क्या बन जाएगा, HX बन जाएगा, मतलब बाबू ये बन जाएगा RH बन जाएगा, प्लस HX बाहर निकल जाएगा। इसी RH को हम एल्केन बोलते हैं। ठीक है, मान ले R का मतलब क्या होता है, एल्काइल ग्रुप, फार्मूला क्या होता है, CnH2n+1, N का वैल्यू 1 पुट करने पर क्या है, CH3 आएगा। तो मान ले CH3 लगा दिए हैं, और X में क्या लगा दिए, Cl लगा दिए, क्या बोलेंगे, मिथाइल क्लोराइड बोलेंगे, है ना। X में F भी लगा सकते हैं, X की जगह पर, X के जगह पर F भी लगा सकते हैं, Cl भी लगा सकते हैं, Br भी लगा सकते हैं, I भी लगा सकते हैं ना। आपको लिख देगा इस तरह से
LiLH4, LiLH4 आपका क्या बनेगा? तो क्या करोगे बताओ? ये आपका CH3 रहेगा Cl, ये आपका लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्रेट जो है 2 नेसेंट हाइड्रोजन दे देगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक H चला जाएगा R के पास, R मतलब क्या CH3, और एक H और Cl बाहर निकल जाएगा Cl के फॉर्म में। तो आपका बन जाएगा आपका क्या बता बाबू, CH4 प्लस HCl जो गैस के फॉर्म में रहता है वो बाहर निकल जाएगा और आपका मीथेन बन जाएगा। मीथेन 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 लिख लो, ठीक है। अब एक चीज याद रखना बाबू, एक रिएक्शन और होता है इसी में कि अगर आर आई मतलब क्या है, एल्काइल आयोडाइड लिखा रहे, लिख दे बाबू इस तरह से HI इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, रेड फॉस्फोरस, ये क्या बनेगा? याद रखना बाबू, HI जो होता है, HI इज वेरी स्ट्रॉन्ग, क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इज वेरी स्ट्रॉन्ग, बोलो यार क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। वेरी स्ट्रॉन्ग क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये क्या करता है बाबू, ये ध्यान देना, ये RI है, ठीक है। जब यह लिखा रहेगा इस तरह से HI इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, रेड फॉस्फोरस, तो बनेगा क्या, ध्यान देना, ये H चला जाता है R के पास, कोई दिक्कत? तो क्या बनेगा बताओ, RH का मतलब क्या बताओ, एल्केन बन गया। और ये I और ये I मैंने क्या बन जाता बताओ, I2 बन जाता। किस फॉर्म में रहता है, I2 सॉलिड के फॉर्म में। I2 मतलब क्या, आयोडीन से। मान ले आपको लिख देगा इस तरह से बाबू, CH3I है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ क्या बताओ, यहाँ पर HI इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, रेड फॉस्फोरस, क्या बनेगा? तो H कहा चला जाएगा, R के पास। R मतलब क्या है, यहाँ पर CH3 है, तो CH3H क्या बन जाएगा बताओ, CH4, ये I क्या बन जाएगा बताओ, I2। कोई दिक्कत? अरे यार R का मतलब होता है अल्काइल ग्रुप, R का मतलब होता है अल्काइल ग्रुप। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+1, N का वैल्यू 1 पुट करेंगे, CH3 2 पुट करेंगे, C2H5 आएगा ना यार। C बोलते हैं अल्काइल ग्रुप, है ना, इसको लिखो ना। नेक्स्ट बात करते बाबू, कोरी हाउस रिएक्शंस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कोरी हाउस रिएक्शंस, कोरी हाउस रिएक्शन से बाबू हम ऑड नंबर ऑफ एल्केन और इवन नंबर ऑफ एल्केन दोनों बनाते हैं। इस रिएक्शन से बाबू हम ऑड नंबर ऑफ एल्केन, ऑड नंबर ऑफ एल्केन, ऑड नंबर ऑफ एल्केन और इवन नंबर ऑफ एल्केन का प्रिपरेशन होता है कोरी हाउस रिएक्शन से। कोरी हाउस कहता है, ध्यान देना, कि जब एल्काइल हैलाइड को RX को रिएक्शन करते हैं हम लोग, 2 मोल्स ऑफ लिथियम, प्लस है ये, 2 मोल्स ऑफ लिथियम, एल्काइल हैलाइड को RX को जब 2 मोल्स ऑफ लिथियम से रिएक्शन किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, सूखा ईथर में, सुनो अब क्या होगा, ये बनता है यहां से RLi बनता है, RLi प्लस एक Li और X बाहर निकल जाता है, LiX बाहर निकल जाता है। अब इस RLi को हम बोलते हैं एल्काइल लिथियम, एल्काइल लिथियम बोलते हैं, ठीक है, एल्काइल लिथियम। फिर अब वो एल्काइल लिथियम का 2 मोल लेते हैं, कितना मोल, 2 मोल, तो फिर 2 मोल्स ऑफ एल्काइल लिथियम, 2RLi, 2 मोल्स ऑफ एल्काइल लिथियम्स को रिएक्शंस करते बाबू क्यूपरस हैलाइड के साथ, CuX। तो मालूम है कॉपर का वैलेंसी 1 भी होता है और 2 भी होता है। जब 1 होगा तो क्यूपरस बोलते हैं, क्यूपरस, और वैलेंसी 2 होगा तो उसको क्यूपरिक बोलते हैं, क्यूपरिक। तो यहाँ वैलेंसी बाबू +1 है, इसका नाम है क्यूपरस हैलाइड। तो 2 मोल्स ऑफ एल्काइल लिथियम को क्या किस क्यूपरस हैलाइड से रिएक्शंस करेंगे बाबू, तो ये बनेगा, ध्यान देना, R2
CuLi और बाबू LiX बाहर निकलेगा। इस R2CuLi को बोलते हैं, है ना, इसका नाम है डाइअल्काइल लिथियम क्यूपरेट डाइअल्काइल लिथियम क्यूपरेट। और इसी को दूसरा नाम है गिलमैन्स रिएजेंट बोलते हैं। पहले क्या बताएं क्या होता है कोरियस रिएक्शन, कि जब अल्काइल हैलाइड को क्या करते हैं 2 मोल लिथियम से रिएक्शन किया जाता है ड्राइथर के प्रेजेंट में, तो क्या बनता है अल्काइल लिथियम्स और LiX बाहर निकलता है। फिर ये अल्काइल लिथियम कितना मोल 2 मोल लेते हैं और उसका रिएक्शन किससे करते हैं क्यूपरस हैलाइड के साथ, एक्स का मतलब हैलाइड, क्यूपरस हैलाइड के साथ। तो क्या बनता है R2CuLi प्लस LiX बाहर निकलता है और R2CuLi को ही बोलते हैं गिलमैन्स रिएजेंट या डाइअल्काइल लिथियम क्यूपरेट बोलते हैं, है ना। यहां तक लिखो ना पहले, फिर दिखाते हैं तो ऊपर में जाते बाबू। सुना है, चलो अब होता सुनो बाबू, ध्यान देना। फिर से डाइअल्काइल लिथियम क्यूपरेट को मतलब इस तरह इसको लिखो Cu है यहाँ पर बाबू, यहाँ पर भी R है, यहाँ पर भी R है और यहाँ क्या होता है Li है। फिर इसका रिएक्शन किससे करते हैं अल्काइल हैलाइड से RX से, फिर से करते हैं RX से। ये दोनों R सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, माने ये R सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, मैंने अलग कर दिए R' कर दिए। तो गिलमैन्स रिएक्शंस को फिर किसे करते हैं अल्काइल हैलाइड से। बहुत ध्यान देना, यहां से एक R और ये एक R बाहर निकलता है, बता क्या बन जाएगा, बता बाबू R क्या बन जाएगा R', ये एल्केन बन गया। और फिर से बाबू ये RCu अलग हो जाता है, RCu अलग हो गया, बचा क्या फिर यहाँ बाबू Li और क्या बचा X, तो LiX भी बाहर निकल जाता है। इस तरह से एल्केन बनाते हैं। अब इसका एग्जांपल लेते हैं, इसको लिखो ना पहले। अब देखो कोरी हाउस का एग्जांपल लेते हैं ना, से हमने ले लिया बाबू RX की जगह पर CH3, X में ले लिया Cl और इसको रिएक्शन करते हैं हम लोग 2 मोल्स किसके साथ लिथियम से इन प्रेजेंस ऑफ क्या होता है बाबू ड्राई, बोलो या ड्राई ईथर के प्रेजेंट में, है ना। क्या बनता है RLi, R का मतलब क्या CH3, मतलब ये बनता है CH3 Li प्लस क्या LiCl, इसको बोलते हैं क्या अल्काइल लिथियम ना, तो क्या बोलेंगे इसको मिथाइल लिथियम बोलेंगे। अब इसे कितना मोल फिर लेंगे 2 मोल लेंगे, मतलब इस तरह से 2 क्या CH3 क्या Li, इसे किसे करेंगे बताओ क्यूपरस हैलाइड के साथ करेंगे। क्या बनता है R2CuLi, R2 मतलब कौन है मिथाइल है, मतलब ये बन जाएगा आपका CH3 का होल ट्वाइस CuLi और बाबू LiX बाहर निकलेगा, इसी का नाम है क्या बोलो डाइअल्काइल था, तो क्या बोलेंगे मिथाइल, क्या बोलेंगे डाई लिथियम, बोलो नहीं यार लिथियम क्यूपरेट, जिसको हम क्या बोलते थे हम लोग गिलमैन्स रिएजेंट बोलते थे। गिलमैन्स क्या रिएजेंट। और फिर गिलमैन रिएक्शन किससे करते थे हम लोग एल्काइल हैलाइड रिएक्शन करते थे ना, इसको लिखो ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, फिर से करवा देते यहां पर। चलो रे बाबू, इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग Cu, यहां भी क्या था वो CH3 है, यहां भी बता क्या है CH3 है, फिर क्या है Li, किससे करेंगे अल्काइल हैलाइड से, तो मान लो क्या है CH3 क्या करते Cl, दोनों R सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है ना। तो क्या निकलेगा बाबू यहां से एक CH3 निकलेगा और यहां से एक CH3 निकलेगा, CH3 बता क्या बच जाएगा C2 क्या बन जाएगा H6 बन जाएगा, मतलब एल्केन बन गया, मतलब इथेन बन गया ना। फिर बचा क्या CH3Cu बना, मतलब आपको क्या बना CH3
Cu प्लस बचा क्या Li और क्या बचा Cl, मतलब क्या बन गया LiCl, लिख लो। यही होता है कोरी हाउस रिएक्शंस। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगता देखो और दोस्तों फॉरवर्ड करो, ठीक। तब तक के लिए बाय बाय।